कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कई रहस्य तो ऐसे होते हैं जिन पर हम यकीन भी नहीं कर पाते। आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे भारत में सनसनी मचा दी थी। बात 25 जुलाई 2001 की है। बारिश का मौसम था। केरल के कोट्टायम और इदुक्की के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश होने लगी। जब लोगों पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी तब सभी लोग हैरान परेशान हो गए, क्योंकि आसमान से पानी की नहीं बल्कि खून की बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने हाथों पर पड़ रही बारिश की बूंदों को ध्यान से देखने लगते हैं। वो बूंदें असली खून की तरह लग रही थी। इसकी वजह से लोगों में घबराहट फैल जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर छुपने लगते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कुछ हो जाएगा। कुछ ही देर में उस बारिश की वजह से कोट्टायम और इदुक्की के रास्ते, गलियां और मोहल्ले लाल खून की बारिश से भर जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। लोगों में बातें फैलने लगी। टीवी चैनलों पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी कि कोट्टायम और इदुक्की में पानी के बदले खून की बारिश हो रही है। सरकारी तंत्र फौरन हरकत में आ गया। उसने विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी जांच करवाई, लेकिन उस वक्त तो किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि आसमान से खून की बारिश क्यों हो रही है। कई जानकारों ने यह कहा कि इसी ही तरह की खून की बारिश केरल में साल 1986 में भी हुई थी। यह घटना उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। वो दोनों जगहें पूरी तरह से खून के लाल रंग में रंग चुकी थी। जब लोगों के अंदर का डर कुछ कम हुआ तब उन्होंने बताया कि इस खून की बारिश के पहले उन सब ने आसमान में एक तेज प्रकाश को देखा था। उसके बाद ही आसमान में धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद यह खून की बारिश होने लगी। कुछ समय बाद पृथ्वी अध्ययन केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लाल कण किसी उल्का के धमाके की वजह से निकले हैं। ये बात कहीं हद तक लोगों को सही लग रही थी, क्योंकि लोगों ने आसमान में उल्का जैसी परछाई देखी थी और एक बड़े धमाके की आवाज़ भी सुनी थी। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दूसरे अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि यह खून की बारिश मैक्रोलेगा ट्रेंटेपोलिया एंटाटा के हवाई जीवाणु के कारण हुई थी। उस बारिश के पानी में जीवन होने के प्रमाण भी मिले थे, जिसकी वजह से इस पर साल 2012 में फिर से कई संशोधन किए गए। तब वैज्ञानिकों को इसमें 6 डीएनए के सैंपल भी मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई जांच में तो यह कहा गया कि केरल में हुई इस खून की बारिश के पीछे एलियन जिम्मेदार हैं। दोबारा से इसी तरह की खून की बारिश साल 2013 में भी हुई थी, जिसकी वजह से इस पर और गहराई से जांच की गई। उसके बाद जांच में यह कहा गया कि इस लाल बारिश का कारण कवक नाम का एक पेड़ है, जो ऊंची चट्टानों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पेड़ पर बहुत ही सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हवा में उड़कर बादलों में मिल जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का रंग लाल होता है, जिसके कारण ये लाल बारिश हुई थी। इसके साथ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ऐसी ही बारिश भूतकाल में कई देशों में हो चुकी है। हालांकि आज तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है। कई विद्वान तो इस थ्योरी को एक बहुत बड़ा कवर अप मानते हैं। उनके मुताबिक उस लाल रंग की बारिश में किसी तरह के जीवन के बीज हो सकते हैं, जिन्हें परग्रहियों ने यहाँ बोया होगा, या फिर किसी तरह का कोई वायरस जो मानव जाति के लिए खात्मे का कारण बन सकता है। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये संभावनाएं हमारे पक्ष में होगी या हमारे विरुद्ध, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए यूनिवर्सल ट्रूथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।